जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 5 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 4 सुना था, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर का वध किया और किस तरह वेद और बीज मंत्रों की रक्षा की और साथ ही प्रयागराज की महिमा जानी। और आज कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 5 में हम जानेंगे कार्तिक मास के स्नान की विधि और उसके नियम। और अब शुरू करते हैं हम अपने आज का अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। राजा पृथु नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया। अब आप स्नान की विधि और नियम विस्तार पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। तब नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। फिर नारद जी बोले, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पाप अंकुशा एकादशी से शुरू होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तरण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह को बंद करके थूकना, सांस लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शौच करें। शिश्नेंद्रियों को हाथ से पकड़कर उठें और मिट्टी लगाकर जब तक दुर्गंध दूर ना हो धोते रहें। शिश्नेंद्र में 1 बार, गुदा में 7 बार तथा 10 बार बाएं हाथ में एवं दोनों हाथों में फिर 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। यह नियम इस तरह गृहस्थ करें। ब्रह्मचारी को इसे दुगुना करना चाहिए, वानप्रस्थ को तिगुना और साधु सन्यासियों को 4 गुना करना चाहिए। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही गई है उससे आधा रात्रि में करें और उससे भी आधा रोगी करें और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाले करें। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है और जो मुख शुद्ध नहीं करते उनके मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दातुन लाते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम त्वम नो देहि वनस्पते। वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 उंगल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जली हुई वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन दातुन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन भी दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक गंध, पुष्प, तांबुल आदि ले जाएं और भगवान को बेलपत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता जी आदि स्तुति गान करें एवं मधुर वाणी में भजन गाएं। फिर ताल, वीणा, मृदंग ध्वनि से युक्त नाचने और गाने वालों का चंदन, पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करें, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन, संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। फिर नारद जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जब मैंने भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है।
गंध पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि जितना मैं अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर, मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वो मेरे शत्रु के समान हैं। फिर नारद जी ने कहा, सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क तथा कनेर के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। ऐसे ही गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से भगवान शिव की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी जी को चाहने वालों को तुलसी दल से गणेश जी की, दूब से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूलों से सूर्य भगवान की पूजा करना उचित नहीं है। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करें तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध की क्षमा याचना करें और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 5 समाप्तम। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।